नमस्कार। आपके हर कार्यों में बाधा आ रहा है। शुक्र कमजोर हो चुका है, मंगल कमजोर हो चुका है, राहु हर एक खाने पर पॉइंट पे पॉइंट बैठा हुआ है। शनि आपको साढ़े साथी ढैया परेशान कर रखा है। इसके लिए आपको एक साधारण सा उपाय करना है। आपको कोई गौशाला ढूंढना है। गौशाला जहाँ पे 100 गायों के ऊपर हो, वहां से आपको पहली बात लाके मिट्टी एक कांच के बाउल में, मतलब कांच कटोरी में लाके अपने घर में रखना है। अगर कांच के बाउल में नहीं रख सकते हैं, कच्ची जमीन है, तो आप कच्ची जमीन पे थोड़ा सा गड्ढा करके डाल दीजिए। कम से कम 5 किलो मिट्टी हो गौशाला से। इससे आपके घर का वास्तु जो लैंड एनर्जी है, जमीन की एनर्जी है, तो बढ़ेगी ही, और आप घर में पॉजिटिव लोग एक्टिव हो जाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति जो भी प्राकृति ने मुझे दिया है, आपको दिया है, इसमें सब कुछ दिया है। लेकिन आज की इस मॉडर्न युग में हम लोग इसको पीछे छोड़ते चले हुए जा रहे हैं, जिस कारण हम लोग परेशानियों के घेरे में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आते हैं बात पॉइंट पर। मैं विजय भारद्वाज, अयोध्या से। आप कोई भी जानकारी वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझसे वास्तु दोष निःशुल्क आप जान सकते हैं कि आप घर में क्या वास्तु दोष है। मैं आपको निःशुल्क जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको कोई चीज नहीं देना पड़ेगा। मान के चलिएगा, अगर कोई घर है जो आप मंदिर पूजा करने जानते हैं, वो मंदिर आप अपना घर मानिए, और घर के देवता को अपने को मानिए, और देवता के अंदर जो आत्मा बैठी हो, सांस जो चल रही है, वही आपका ईश्वर है, वही आपका भगवान है। घर आप अपना जितना बढ़िया सजा के रखेंगे, उतना बढ़िया आपके सारे कार्य, लक्ष्मी, धन, दौलत, सुख, संतान, सब कुछ, सुख समृद्धि आपको मिलता हुआ चला जाएगा। करना क्या है आपको? अगर हर कार्यों में बाधा आ रही है, हर कार्य में रुकावट आ रही है, तो आप गौशाला ढूंढिए। गौशाला नहीं है तो अगर आ रही, आपके इर्द गिर्द कोई गाय रहती है, कोई गाय रखा हुआ है, तो आप क्या करना है, गाय को चारा खिलाना है लगातार 11 दिन। हरा चारा, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ रखिए, गुड़ के साथ थोड़ा काला तिल रखिए। ये तीनों चीज साथ में लेकर गाय को अपने हाथ से खिलाना है 11 दिन लगातार। आप करके देखिएगा, आपका शुक्र कितना भी खराब हो, बलवान हो जाएगा। शनि आपका ठीक हो जाएगा, सूर्य और मंगल आपका बलवान हो जाएगा। केवल 11 दिन आप ये करके देखिए। पहले गांव में क्या होता था, लोग पशुओं को रखते थे, गायों को रखते थे। कोई मंगलवार का व्रत रहता था, कोई शुक्रवार का व्रत रहता था। गुड़ रोटी गायों को खिलाया जाता या अन्य जानवरों को खिलाया जाता था। तो वहाँ पूजा पाठ, ग्रहों के पीछे लोग इतना नहीं भागते थे, अपने आप ग्रह बैलेंस हो जाते थे। लोग गांव में पैदल चलते थे हरी घास पे, ऑटोमेटिक बुध और मंगल स्ट्रांग रहते थे। तो प्राकृति ने जो दिया है, प्राकृति को हम लोगों को बचाने के लिए, प्राकृति से जुड़ने के लिए हम लोग प्राकृति को पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, जिस कारण हम परेशानियों को जूझते हुए चले जा रहे हैं। शुगर आज इतना भयावह रूप बना चुकी है, सुस्वाडाइन की तरह, कि हर एक चौथे व्यक्ति पे एक शुगर का मरीज है। कारण इसका क्या है? कारण क्या है कि पहले क्या होता था, घर में हमारे यहाँ एक कोना ऐसा होता था जो साफ सुथरा होता था, देवताओं का होता था। पूजा वहाँ पे बहुत कम ही होती थी। जो घर के बुजुर्ग लोग थे वही पूजा पाठ करते थे, लेकिन उस कोने को साफ सुथरा रखा जाता था, और वहाँ पे गुड़ घी का अगियार किया जाता था। हवन, जिसको धूनी बोलते हैं, गांव में अगियार बोलते हैं, गांव में उसको धूनी बोलते हैं, अगियार बोलते हैं। गुड़ घी का वहां पे धूनी किया जाता था, हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता था। जिससे क्या होता था, शुक्र और मंगल बलवान होते थे। शुक्र मंगल जब बलवान, घी क्या है? शुक्र है, गुड़ क्या है? मंगल है। मंगल सूर्य दोनों होता है। तो शुक्र और मंगल बलवान होते थे, जिससे घर के अंदर एक एक दो दो पीढ़ियां
में बंटवारा नहीं होता था, रिश्ते बड़े मिठास में रहते थे, रिश्तों में मिठास होती थी, लोगों का एक के प्रति एक का दायित्व होता था, लोग अपने परिवार को या फिर समाज को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, जानते थे, आपस में प्रेम होता था। आज हम लोग उस चीज छोड़ चुके हैं और उस छोड़ने का नतीजा क्या है कि आज देख लीजिए हर तीसरे व्यक्ति पे शुगर मरीज है, चौथे व्यक्ति पे शुगर का मरीज है। अगर आज मंगलवार और शुक्रवार को कंडे पर उपले, जिसको उपले बोलते हैं, गोबर के उपले पे आप गुड़ और घी का हवन करना शुरू कर दें 7 बार या 11 बार, देखिए अगर आप शुगर के मरीज हैं तो जो दोनों टाइम आपको दवाई खाना पड़ता था, एक टाइम दवाई खाना पड़ेगा और आपको शुगर परेशान नहीं कर पाएगा। दवा तो चलेगी, दवा तो बंद नहीं होती, क्योंकि जो शुगर हो, जो बीमारी लग चुकी है तो हट नहीं सकती है। लेकिन इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके घर से बीमारी धीरे धीरे बाहर जाएगी। तो प्राकृतिक जुड़िए, वनस्पति जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए, अपने वास्तु से जुड़िए। तो वास्तु और वनस्पति, प्राकृतिक, यही सब कुछ है। और घर में जितना बढ़िया आप साज सज्जा रखेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, उतना बढ़िया आप बीमारियों से दूर रहेंगे। फिर से एक बार उपाय सुन लीजिएगा, किसी भी कार्य में बाधा आ रहा हो, बीमारी आ रही हो, बीमारी जहाँ कोई ना कोई परेशान रहता हो, तो आप गाय को हरे चारे के साथ गुड़, रोटी और काला तिल इसको देना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा अवश्य होगा। नमस्कार।